आइए ज्यामितीय आकृति में समरूपता से संबंधित एक प्रमेय है, हेल्स प्रमेय। इस प्रमेय के अंतर्गत इसकी परिभाषा है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा की समांतर बाकी दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा खींची जाए तो यह रेखा उन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो यहां पर एक त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज में क्या कह रहा है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर बाकी अन्य दो भुजा के भिन्न भिन्न बिंदुओं को प्रतिच्छेद करती है। मान लीजिए एक भुजा BC के समांतर एक रेखा हम खींचते हैं, इसको हम D और E लिखते हैं। तो यह रेखा उन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। एक अनुपात मतलब AD और DB, AE और EC पर विभाजित करती है। तो यहां पर इसको हमें प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले दिया है एक त्रिभुज ABC में जिनमें भुजा BC के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अर्थात DE समांतर है BC के। हमें सिद्ध करना है AD बटा DB बराबर AE बटा EC। अब इसमें सिद्ध करने के लिए रचना करना है। तो रचना में लिखेंगे हम, पहला B को E से मिलाया, B को E से तथा C को D से मिलाया। अब यहां पर एक लंब खींचेंगे। तो यहां पर एक लंब N प्राप्त होगा और यहां पर दूसरी लंब M प्राप्त होगा। तो यहां लिखेंगे हम A B पर NE लंब है AB पर तथा DM लंब है AC पर। इस प्रकार इसकी रचना हो गया। अब
उत्पत्ति के लिए, उत्पत्ति में है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब यहां पर आधार, अब यहां पर एक त्रिभुज प्राप्त हो गया। अब देखो यहां पर त्रिभुज ए डी ई, और इसमें कितने त्रिभुज प्राप्त हुए देखो, बी ई सी और बी डी ई और सी डी ई से। तो यहां पर लिखेंगे हम त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2, इसकी आधार ए डी हो जाएगा, यहां पर ए डी लिखेंगे, गुणा लंब खींचे हैं हम एन ई, यहां पर एन ई लंब। ये पहला समीकरण मानेंगे। इसी प्रकार त्रिभुज बी डी ई से, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2, यहां पर बी डी इसका आधार हो जाएगा, तो यहां पर लिखेंगे बी डी या डी बी, डी बी गुणा इसका लंब वही होगा एन ई। ये दूसरा समीकरण। इस प्रकार हम आगे और बताते हैं। तो यहां से हम इसको मिटा देते हैं। अब समीकरण 1 और 2 से ले लेते हैं। समीकरण 1 व 2 से लेंगे तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुणा ए डी गुणा एन ई बटा 1/2 डी बी गुणा एन ई। इसमें एन ई ए और ए कैंसिल और ये कैंसिल, तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर ए डी बटा डी बी प्राप्त होता है। ये तीसरा समीकरण इसको मान लेते हैं। इसी प्रकार अब त्रिभुज सी डी ई से, इसी प्रकार त्रिभुज सी डी ई और ए डी ई से कंपेयर करेंगे। इसी प्रकार त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2, इसमें आधार इधर हो जाएगा, ए ई आधार होगा ये, और इसकी लंब हो जाएगा या ऊंचाई हो जाएगा डी एम, और फिर से त्रिभुज, अब इस त्रिभुज का कंपेयर हम इससे करेंगे सी डी ई से। तो यहां पर सी डी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2। अब यहां पर इसी को ले लेंगे गुणा
DM इसका लंब हो जाएगा। तो ये मान लेते हैं इसको चौथा और ये पांचवा समीकरण मान लेंगे। यहां लिखेंगे हम समीकरण 4 व 5 से। समीकरण 4 व 5 से फिर से ये हो जाएगा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा AE गुणा DM अपांग 1/2 EC गुणा DM। यहाँ DM कैंसिल हो जाएगा, 1/2 कैंसिल हो जाएगा। इसको आगे और लिखते हैं। अब यहां पर प्राप्त हो जाएगा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बराबर ये होगा AE बटा EC। ये छठवां समीकरण मान। अब समीकरण 5, 6 और 3 से, समीकरण 6 और 3 से तो इसमें क्या होता है, देखो यहाँ DE BC का समांतर है, तो यहाँ पर हम त्रिभुज BDC त्रिभुज BDC तथा BDC और त्रिभुज DEC एक ही आधार D तथा BC के समांतर है। तब त्रिभुज BDC का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज C, यहाँ पर CDE लिखना, CDE का क्षेत्रफल के बराबर होता है। इसलिए समीकरण 3 व 6 से, तो समीकरण 3 व 6 में त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पर पहले हम समीकरण 3 के लिए लिखेंगे, उसके बाद इसको हम करेंगे, दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल, अर्थात त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल होता है AD बटा DB, और इसका होता है, इसको ले लेंगे AE बटा EC, AE बटा EC। तो ये वाला समीकरण 3 से प्राप्त किए और ये वाला समीकरण 6 से प्राप्त किए। तो ये थेल्स प्रमेय प्रूफ हो गया, अर्थात किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को अलग अलग स्थान पर अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो यह रेखा उन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है, एक अनुपात में, अर्थात AD, DB और AE और EC पर के अनुपात में विभाजित करता है। तो यही सिद्ध करना है।
यही सिद्ध करना है। थेफ्स प्रमेय प्रूफ हो गया। तब तक